Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। बट सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आधा दिन वैसे निकल चुका है, आधा बाकी है। सो आई होप कि सुबह से लेकर अब तक आपने जो है काफ़ी इन्जॉय किया होगा। एंड अब रात में लक्ष्मी पूजा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप आगे भी मतलब ये दिवाली आज का दिन बहुत अच्छा जाए आप लोगों के लिए। एंड भगवान ना ऐसी कृपा करे ज़िंदगी में कि कभी कोई परेशानी ना आए और सब लोग परिवार में स्वस्थ रहें और आप भी जो है अपनी लाइफ में ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अच्छा स्वास्थ्य आप सभी को भगवान दे एंड मुझे भी। सो यही विशेष है कि हम सब की लाइफ में ढेरों खुशियाँ जो हैं भगवान दे, ताकि हम जो है जिस भी काम के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है उसको हम फुल एनर्जी के साथ कर सकें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो फुल एनर्जी के साथ डेफिनेटली हम कर पाएंगे। ओके, सो अब रीडिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि करंट फीलिंग्स की एनर्जी है, देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी पहली सबसे अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप डेफिनेटली देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है। सो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी क्या कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। तो सबसे पहला मैसेज है द फूल। Four of Pentacles, Ace of Wands, Four of Wands, Justice, the Emperor, Wheel of Fortune, Two of Cups, Ace of Cups and Eight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो Eight of Swords है। सो जो वाइब्स मिल रही ना मुझे यहाँ पर, वो ये कि आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। ओके, वो चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ यहाँ पर। एरीज, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो,
टॉरस, लिब्रा, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। मेष राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और तुला राशि। ठीक है, नंबर की बात करूँ तो नंबर 4, 1, 4, 9, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 8। तो एंजल नंबर 444 हमारे पास है एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स में से भी एक है नंबर 4 और दूसरा स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 1। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अप्रैल का महीना, जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना, उसी के साथ सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब ये भी हाईलाइटेड मंथ, साइन और डेट्स हैं, जैसे कि इस डेट पर कुछ अच्छा हुआ था, कुछ अलग था, बर्थडे था या कुछ स्पेशल हुआ था। जैसे कि मंथ जो मैंने बताए हैं ये कुछ स्पेशल रहे हों आपकी लाइफ में, तो आप इस तरीके से उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं और थोड़ा कंट्रोल भी करते हैं। लाइक इनमें ना कहते हैं ना कि रूडनेस हर तरीके की है, जैसे कि ईगोइस्टिक हैं, ज़िद्दी है, अपनी ज़िद मनवा के रहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि सामने वाले के लिए तो ढेरों रूल बना देते हैं कि ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन आपके लिए बहुत सारे रूल बना देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि थोड़ी सी इनकी इस तरीके की पर्सनालिटी है। तो थोड़ा सा आप इनको मान सकते हो कि ईगोस्टिक है, आप इनको मान सकते हो कि इनके अंदर ना एक लीड करने वाली क्वालिटी है। शायद वो जो है जन्म से ही है कि इनको हमेशा यही रहता है कि मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए, तो इनका एक ये चीज़ रहती ही रहती है। एंड इसकी वजह से काफ़ी बारी जो है इनका बिहेवियर आपको रूड बिहेव लगता है। ठीक है, ये नज़र आता है। दूसरी बात ये भी है गाइस कि आप इनको कुछ भी कहो, ये एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। काफ़ी बारी आपकी चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, काफ़ी बारी जो है ये इग्नोर कर देते हैं और इतना बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं, मतलब कि इनके भले की बात होगी, आपको भी ये लगेगा यार मैंने तो उसके भले की बात की थी, इतना क्यों इग्नोर करने की उसमें ज़रूरत क्या थी, बट इग्नोर कर देते हैं। तो इनकी एक आदत थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशान करती रही है। बट एक चीज़ भी नज़र आती है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है, 2 ऑफ कप से, एस ऑफ कप से, एक डिवाइन कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है, लाइक सोलमेट कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है। अगर मैं अभी बात करूँ करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये मुझे दिखती है। एस ऑफ वन का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। फिज़िकल अट्रैक्शन दिखती है यहाँ पर एंड फीलिंग्स तो हैं। देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ गाइस कि इनकी मन में, इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ये मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, फीलिंग्स तो है, लेकिन इनको छुपाते हैं ये, मतलब कि खुल के नहीं बताते। और अभी भी यही है कि बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए, लेकिन उसको बताना नहीं चाहते। पता नहीं इनका क्या दिमाग में एक ऐसी चीज़ बैठी हुई है जिसकी वजह से मतलब कि बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फीलिंग्स हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, उससे मुझे ये समझ में आता है जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी बताना सही समय नहीं है। मतलब कि मान लो कि हम जब किसी को ये भी बोलते हैं ना कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं या फिर तुम्हारे लिए ये फीलिंग है, तो हम एक बार ये सोचते हैं कि अभी बता देना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो इनका भी मुझे वही दिखता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जो है जल्दी से बताना नहीं चाहते कुछ भी, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके बातों को निकाला, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने सब कुछ एकदम से बता दिया तो यहाँ पर ये है कि अपनी फीलिंग को जाहिर ही नहीं करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि आपके लिए पैशनेट भी हैं
आपके लिए अट्रैक्शन भी है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी हैं, प्यार भी करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी आपके साथ इनको फील होती है। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आज इस रीडिंग में पता है क्या कह रहा है बाकी कार्ड्स के साथ, कि ये इंसान ये भी मानता है कि आप लकी हो इनके लिए, ठीक है। बिकॉज़ पहली चीज़ तो ये कि इनका जिस तरीके का बिहेवियर है उसको कोई भी सुन के नहीं लेगा, मतलब कि हर कोई इनके बिहेवियर की तरह नहीं चलेगा, सबका अपना अपना होता है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अब तक इनको बोल चुका होता कि भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, जिस तरीके का इनका बिहेवियर है। बट आपका बिहेवियर बहुत अलग रहा है, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने जब हम किसी भी रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में ये ऑप्शन रख देते हैं ना कि हम छोड़ देंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वही चीज़ होनी होती है। अगर हम उसमें कोई ऑप्शन ही ना रखें कि हमें अलग होना है या फिर हम छोड़ देंगे, तो वो होगा ही नहीं। जैसे कि आपके साथ है, आपने वो ऑप्शन कभी सोचा ही नहीं, वो ऑप्शन कभी रखा ही नहीं कि हमें अलग होना है। नहीं, झगड़ा होना है, लड़ना है, यही करना है जो करना है, गोले बरसाने हैं, तलवारें चलानी है, जो चलानी है यही चलानी है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं रखा कि अलग होना है। तो आपकी तरफ से हमेशा वो चीज़ रही है। एक होता है ना, कुछ लोगों का ये होता है कि अगर बैठी कंपैटिबिलिटी तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे। बट असली प्यार वो होता है, असली पार्टनर वो होता है जो कि उस ऑप्शन को ही लाइफ में ना रखे, छोड़ने वाला ऑप्शन ही ना रखे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लड़ना है, हमें एक दूसरे की पिटाई करनी है, हमें एक दूसरे से तलवारें चलानी है, चक्कू चलाना है, लेकिन साथ रहना है, लड़ना छोड़ना नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं रखते। आपने भी कहीं ना कहीं वो ऑप्शन कभी नहीं रखा इनके लिए कि इनका एक बिहेवियर की वजह से आप इन्हें छोड़ दोगे, नहीं। आपने हमेशा यही रखा कि जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे। कभी आपने वो दिमाग में ही नहीं आने दिया। तो ये जो चीज़ है ना गाइस, बेशक ये आपको आकर के सीधा मुंह पे ना बोले कि भाई तुम में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उस चीज़ की वजह से ये आपको लकी मानते हैं अपने लिए, क्योंकि इनको एक तो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मिला नहीं, और दूसरी बात ये कि जब भी आप उनकी लाइफ में होते हो तो इनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है जो ये छुपा के बैठे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए लकी हो, बट ये चीज़ें बता नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे। जो भी इस तरीके के इंसान होते हैं, थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से खड़ूस से, इगोइस्टिक, उनको ये होता है कि हम दूसरे को क्यों बोले, उसके भाव बढ़ जाएंगे, बिना मतलब के सर पे नाचेगी। कभी कभी नाचो चाहे मत नाचो, लेकिन वो थॉट आ जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये उन लोगों में से है कि बहुत जल्दी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। जैसे कि कुछ अच्छा भी लग रहा होता है ना तो बोलते नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए वैसे। जैसे मान लो कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि तुम अच्छे लग रहे हो। अगर किसी की कोई चीज़, कोई क्वालिटी अच्छी लग रही है तो बोलना चाहिए कि क्वालिटी अच्छी लग रही है। बट कभी कभी पता है क्या होता है, ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया और शायद इन्होंने भी किया होगा, इसीलिए नहीं देते हैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिसको हम ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना, सामने वाला हमको बेवकूफ़ समझ लेता है। सामने वाले को लगता है ये बेवकूफ़ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट उसको मिलता है उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसको ऐसा लगता है। और फिर पता है क्या होता है, इंसान एक एक्सपेक्टेशन बना लेता है और एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है कि ये तो हमेशा करेगी तारीफ़, ये तो हमेशा करेगा ही करेगा। एक सोच बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, हर किसी के साथ नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे तो वो हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं। काफ़ी बारी एक्सपीरियंस हुआ है। तो उस वजह से मैंने भी बहुत मतलब कॉम्प्लीमेंट देना बहुत कम कर दिया है। बट मैं देती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं फिर भी दे देती हूँ, क्योंकि वो एक नेचर में है ना। क्योंकि जैसे मान लो कोई अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बोल देती हूँ। बट कुछ लोग सोचते हैं कि नज़र लगा दी, कुछ लोग बोलते हैं ये कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ये कर दिया। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक सोच होती है, तो इसलिए डरती हूँ कॉम्प्लीमेंट देने से। सो इनका भी कुछ वैसा ही है। आई थिंक इन्होंने भी कुछ वैसा एक्सपीरियंस किया, इसलिए मुझे जो थोड़ा सा ना हंसी आ रही, बिकॉज वो चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं ये नहीं कह सकती कि गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तब पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम फेस करने को आती है। तो सेम वही चीज़ है कि इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत सॉफ्ट दिखूँगा। मेरा जो एक सख्त जो पर्सनालिटी बना रखी है ना कि रूडनेस वाली, कि भाई ये तो भाई गुस्से वाला है, थोड़ा रूड है, बहुत सीरियस है। तो अगर ये ऐसे, इनको लगता है अगर मैंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिए तो वो सर पे चढ़ जाएगी और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही
चीज़ें फिर बिगड़ जाएंगी, मेरे हाथ से बात निकल जाएगी। तो इसलिए ये वो कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो पास नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है जैसे कि आपके पार्टनर रूड बिहेव करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। गलत मतलब कि आपको किसी भी तरीके का कोई जानबूझ करके कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन इनका ये है कि ये कुछ वैसे ही है कि जैसे कि मम्मी पापा नहीं होते, अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं, कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं, कब बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, कभी कभी गुस्सा आता है तो हाथ भी उठ जाता है, लेकिन कोई और कुछ कह देना तो उससे लड़ जाते हैं। तो इनकी कुछ वैसी पर्सनालिटी दिख रही है कि ये खुद आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर किसी और ने बोला तो फिर ये उससे लड़ जाएंगे। तो मतलब कि ये है कि मेरा तो मतलब एक हक समझते हैं कि तुम मेरे हो, मैं कुछ भी बोलूँ, लेकिन दूसरा नहीं बोल सकता। तो प्यार है इनकी तरफ से, ये प्यार आपसे करते हैं, लेकिन क्या है कि ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर अभी कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है 2 महीने में सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। 2 महीने का थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, लेकिन 2 महीने के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। ये इंसान दिल का अच्छा है, मैं आपको बता दूं। बेशक ये खड़ूस है, बेशक कभी कभी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जाता है, लेकिन आप इसके साथ रहे हो और ये चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि कोई मजबूरी रहती है तो ये ऐसा करता है, अदरवाइज़ ये इंटेंशनली नहीं करता है कि एक तो इंसान इंटेंशन के साथ करे, बट इनकी वो इंटेंशन नहीं है। ये इंसान दिल का अच्छा है, इसकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही होगी, इसकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है, बट ऐसा नहीं है ये। सो काफ़ी अच्छा रिलेशन मुझे दिखता है। अगर जैसे अभी इन एंड आउट वाली सिचुएशन चल रही है, ऑन ऑफ, तो आप ये मान लो कि थोड़ा बिजी एंड थोड़ा सा टाइम का ही इशू है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको भूल गए हैं या फिर आप में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ पर्सनल इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस कनेक्शन की, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल रही है, काफ़ी मुझे पॉजिटिव एनर्जी आज की इस रीडिंग से मिल रही है। जो एक प्रेशर सा फील होता है ना रीडिंग करते टाइम और एनर्जीज़ में, वो वाला प्रेशर नहीं फील हो रहा, एक उलझन सी जो फील होती है वो भी फील नहीं हो रही है मुझे। बहुत ज़्यादा लाइटली मैं फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। सो ये कनेक्शन भी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत उलझी हुई चीज़ें हैं या कुछ ऐसा है, अच्छा है, ठीक हो जाएगा। ओवर थिंक मत करो आप, ओवर थिंक के चक्कर में चीज़ों को ख़राब मत करो कि ये सोच लूँ वो सोच लूँ, नहीं, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से, ठीक है, डोंट वरी। 2 महीने के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लाइट एनर्जी है, मतलब कि बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे मिल रही है, तो ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा दिख नहीं रही है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अब मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ गाइस कि आप किस एनर्जी में हो, लेट्स सी। द लवर्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके। कार्ड्स आपके सामने, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँगी। ये कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है सबसे पहले तो, बिकॉज़ आप इनसे बहुत प्यार करते हो, फीलिंग्स बहुत हैं, एंड आप बस इनसे एक छोटी सी ही एक्सपेक्टेशन रखते हो, जैसे कि मुझसे रूडली बिहेव मत करो, मुझसे बस प्यार से बात करो, मैं नहीं सर पे चढ़ूँगी या फिर भाव नहीं बढ़ेगा मेरा। आप उस एनर्जी में हो, लाइक आप चाहते हो कि ये जो है मुझे ना एक अलग जो है स्पेशल फील करवाए, लाइक औरों के साथ करे रूड बिहेव, लेकिन मेरे साथ सॉफ्टली रहे, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि हाँ मैं इनकी लाइफ में कुछ अलग जगह रखती हूँ औरों के बजाय।
सो औरों से जैसे बिहेव करते वैसे मुझसे ना करें। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे थोड़ा सा स्पेशली आप जो है ट्रीट करो, थोड़ा सा स्पेशल मुझे फील करवाओ कि हाँ मैं तुम्हारी लाइफ का ऐसा पार्ट हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे लिए थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाओ। जैसे कि टीवी सीरियल्स में नहीं होता है कि वो बहुत खड़ूस होता है, लेकिन अपनी पार्टनर के लिए बहुत सॉफ्ट होता है और बाहरी लोगों के लिए बहुत ऐसा रहता है, गुस्से में रूड रहता है। तो एक्सपेक्टेशन है आपकी कुछ वैसी कि मुझसे सॉफ्टली रहो, तुम किसी से भी रहो, ताकि मुझे एक अलग सा फील होता रहे कि भाई हाँ मैं भी कुछ स्पेशल हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और प्यार आप बहुत करते हो, ये तो क्लियर है। एक अंडरस्टैंडिंग आप भी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, ये आपकी विश फुलफिलमेंट मीन्स आपको जैसा पार्टनर चाहिए था वैसे ही है, बट थोड़े से आपको ऐसा चाहिए था कि वो मेरे साथ सॉफ्ट रहे, किसी के साथ ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी लेकिन मेरे साथ तो सॉफ्ट हो। ये थोड़ा सा आपने नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी वैसे हो जाएंगे। सो पता नहीं क्यों आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, पता है ये एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत उलझी हुई सी एनर्जी आती है, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है ये आज की रीडिंग। एंड जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही है, मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि ऐसे मत फ्रस्ट्रेट हो, ऐसे मत अटको आप, मतलब कि पॉजिटिव रहो, मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में और देखना है रिलेशनशिप पे सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। जितना ओवर थिंक करोगे ना उतना नेगेटिव थॉट आएगा। नेगेटिव थॉट जो है रिश्ते को ख़राब करता है हमेशा, तो उसको मत आने दो, उसको अपने दिमाग में घर मत करने दो। अगर आपने ऐसे थॉट्स को दिमाग में घर करने दिया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी, तो वो मत करो, ठीक है, वो मत करो। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बस इस एनर्जी से ये देखो, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि आप खुद से ज़्यादा उन पर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं है जितना कि उनके ऊपर है। ये वाला कार्ड ये बताता है। सो प्यार तो आप भी बहुत करते हो उनसे, एंड वो भी आपसे प्यार करते हैं, बट क्या है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है गाइस, समय चेंज होता है। टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता कि हम सोचे कि जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चले। कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ होता है, कभी उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ होता है, राइट। तो ऐसा चलता रहता है, तो ऐसा ना सोचो कि यार इतना अच्छा था अब कैसा हो गया, फिर से ठीक हो जाएगा। एक जो है लहर की तरह होता है, एक हवा की लहर आती है या जैसे भी आप लहर मान लो, वैसे होता है। कभी कभी अच्छा तो कभी कभी ऐसा, तो कोई बात नहीं, उसमें भी मैनेज करना चाहिए, उसमें भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। प्यार तो जब देना था तब तो दिया ही उन्होंने भी, आपने भी दिया, काफ़ी अच्छा रहा। अभी थोड़ा टाइम ठीक नहीं चल रहा तो थोड़ा सब्र कर लो, फिर से टाइम अच्छा आ जाएगा। क्योंकि जो भी समय हमारा इस वक्त चल रहा है ना वो गुजर जाएगा। जब अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड नहीं करना चाहिए, और जब बुरा समय चल रहा हो तो रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा समय भी निकलेगा, घमंड करके क्या फ़ायदा, राइट। तो हमेशा लाइफ में बस ये मान करके चलो कि कभी भी कुछ भी आ सकता है और हम उसको फेस करने के लिए रेडी। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना है तो इतना ही सही, ये है तो यही सही, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा कभी कभी कोई बात नहीं करके भी चलना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, वरना टेंशन लेकर के पागल थोड़ी ना होना है, वरना टेंशन लेकर के डिप्रेशन की दवाइयाँ थोड़ी ना खानी है, ठीक है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना और ना कुछ उटपटांग उल्टा सीधा सोचना है, ठीक है। तो मैं आज ना गाइस आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लूँगी, ओके। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। Choose a new direction. It's up to you.
ट्रस्ट, बॉटम ऑफ द डेक से है अबंडेंस। सो इनको एक बारी क्लियर कर लेते हैं गाइस। प्लीज़ एंजल्स बताएं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। फोर ऑफ वांड्स, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पर क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज एंजल्स बताएं ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, द हैंगमैन। ऑल राइट, चूज अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अप टू यू एंड दैट। ओके, ऑल राइट। सो सबसे पहली चीज़, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर फोर ऑफ वंस का कार्ड है। अब आप उसको न्यू डायरेक्शन बोल लो या सोचने का नया तरीका बोल लो। न्यू डायरेक्शन भी तभी होती है जब हमारी सोच उस तरफ जाती है। हम यहाँ पर एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है, ये दो रास्ते निकल रहे हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई एक डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है। तो आप कैसे चूज़ करोगे? सोचोगे ही ना, थॉट ही तो आएगा। सोचोगे वही तो डायरेक्शन होगी। तो वो आपकी सोच, आपका नज़रिए के हिसाब से तो आप डायरेक्शन को चूज़ करोगे। तो चूज़ अ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये आप ही के सोचने पर डिपेंड करता है। वैसे ही जैसे कि यहाँ पर फोर ऑफ वंस का कार्ड है, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये कार्ड बताता भी है, ठीक है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप जिस तरीके से सोच रहे हो, आपको आपका नज़रिया बदलना पड़ेगा सोचने का। मे भी कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, कभी कभी बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे। सो यहाँ पर थोड़ा जिस तरीके से आप देख रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को, ज़रा थोड़ा दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करो। क्यों ना आप क्या कर रहे हो कि आप अपने कनेक्शन का सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, दूसरा नहीं देख रहे हो। मीन्स अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आपको दूसरी साइड भी देखनी चाहिए एक बारी के लिए। खुद की सावधानी के लिए, सेफ्टी के लिए आपको दूसरी डायरेक्शन में भी झांक लेना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि मेरा कनेक्शन उसने धोखा दे दिया, वो बहुत बुरा बहुत बुरा बहुत बुरा। आपको एक बारी दूसरी नज़रिए से भी देख लेना चाहिए कि कहीं कुछ और तो वजह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आपको जो है अपना जिस सिचुएशन पर आप खड़े हो उसमें थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने का तरीका बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये, जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को शादी करनी है लेकिन कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एंजल एक मैसेज दे रही है कि आपको जो है जिस तरीके से आप ढूंढ रहे हो, आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। या फिर जिसके भरोसे आप बैठे हो उसके अलावा आपको कोई और चीज़ पे जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उन पर अपना बायो डाटा जो है वो दे देते हैं और इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं से कुछ आए। अगर आपको लेट हो रहा है शादी के लिए तो उसके भरोसे भी मत बैठो, थोड़ा सा और भी अपने रिश्तेदारों में या जैसे भी आप बढ़ा सकते हो वैसे भी कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या है कि सिर्फ रिश्तेदारों के भरोसे बैठे हैं कि वहाँ से कोई कुछ ना कुछ तो कहीं से रिश्ता, अरेंज मैरिजेस में यही होता है कि कहीं से कोई रिश्ता बता दे। अब उन लोगों के लिए है कि आप थोड़ा ऑनलाइन भी निकलो। अगर आप यहाँ पर आप देख रहे हो ऑफलाइन, थोड़ा ऑनलाइन भी निकलो। कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी शादी में बहुत डिले होता जा रहा है, आपकी शादी में परेशानी आ रही है, तो आप जो अभी कर रहे हो ना उससे हट के थोड़ा सा करके देखो, क्या पता वहाँ से कुछ आपके नसीब का आपको मिले, ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा यहाँ पर हर चीज़ में नज़रिया बदलने के लिए एंजल कह रही है। जिस भी सिचुएशन में आप अटके हो ना वहाँ पर एक नज़रिया बदल लो बस, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है इट्स अप टू यू विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यह आपके ऊपर है। जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो,
अब आपके दिमाग में ये है कि मुझे किसी के साथ मिलके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे किसी पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर एंजल कह रही हैं आपके ऊपर है, ये आपको ही डिसाइड करना है। यहाँ पर कोई और आपको नहीं बताएगा, आपको अपने इंट्यूशन के बेस पर उस चीज़ को डिसाइड करना है कि कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अकेले काम शुरू करना चाहिए, मुझे पार्टनरशिप में करना चाहिए, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप होती है सारी चीज़ें। अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो तो पहले ट्रस्ट का टेस्ट तो ले लो। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बना रहे हो तो कम से कम एक बार उनका टेस्ट तो ले लो, देन उसके बाद इतना क्लोज आने दो। ऐसे हर किसी को तो हम अपने क्लोज नहीं ले आते हैं। तो यहाँ पर एंजल यहाँ पर यही कह रही है कि आपके ऊपर है, आप खुद कर सकते हो। एंजल्स, ईश्वर हमें दिशा दिखा देते हैं, लेकिन करना तो हमें ही है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही है अगर आपको किसी पर ट्रस्ट का इशू हो रहा है तो आप उसको खुद खोजने की कोशिश करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है और उसमें दिक्कत हो रही है तो आप उसको टेस्ट लेने की उसकी कोशिश करो, परखो उसको अलग अलग लेवल पर। तो सब आपके हाथ में ही है। यहाँ पर एंजल ऐसा कह रही है कि इसमें कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपको अपनी सावधानी के साथ चलना चाहिए। सिंपली यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी पर भी ट्रस्ट करो, वो पास हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन अपनी सावधानी अपने हाथ में है। ठीक है, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनको भी एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि आप अगर कोशिश करोगे तो खरीद पाओगे, लेकिन अगर सिर्फ बात करते रहोगे तो नहीं, प्लानिंग करते रहोगे तो नहीं। आपको एक स्टेप आगे तो लेना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपनी सेफ्टी को रखते हुए चलना पड़ेगा। कुछ लोग डर के मारे ही नहीं करते हैं, जैसे कि घर वर सब देख धाक करके। अब डीलिंग के टाइम का डर, बहुत सारे डर होते हैं, तो डीलिंग के टाइम का डर एंड बहुत और भी पेपर वगैरह का डर, तो बहुत सारी चीज़ों का डर दिमाग में आता है। तो उसको पहले देख लो कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ सेफली, मेरे लिए अच्छा रहे, देन करना तो पड़ेगा ही ना, बिना करे तो नहीं होगा। तो एंजल यहाँ पर ऐसे कह रही है कि किसी और से पूछने के बजाय, किसी और के इंतज़ार में बैठने की बजाय आप उस चीज़ के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन निकालो। एक चीज़ और एंजल यहाँ पर कह रही है कि किसी दूसरे से सलाह मांगने जाते हो ना, उससे पहले जिस चीज़ की सलाह मांगने आप दूसरे के पास जा रहे हो ना, ज़रूरी नहीं वो आपको सही सलाह देते, वो आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो उसके पास जाने से पहले जिस चीज़ के लिए सलाह लेने जा रहे हो ना, पहले उसकी खुद इन्फॉर्मेशन जितनी इकट्ठी कर सकते हो कर लो, देन उसके बाद किसी के पास सलाह मांगने जाओ, ताकि आपको समझ में आए कि वो कितना तो सही बोल रहा है और कितना नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आपने रखनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है लीगली या कुछ ऐसा जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, तो यहाँ पर एंजल कह रही है कि किसी ऐसे इंसान से पूछो जो कि उसी फील्ड का है। ठीक है, यहाँ पर एंजल मना भी कर रही है, कह भी रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये है कि पहले इन्फॉर्मेशन निकालो फिर पूछो। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लीगली जो कि हर कोई इंसान जाकर के पूछता ही है, जहाँ पर हम पता है हमें कि गलत तो सलाह मिलने वाली नहीं है। लेकिन जैसे कुछ लोग नहीं होते कि करियर अपना बनाने के लिए किसी से सलाह लेने ऐवे ही चले जाते हैं, रिश्तेदारों के पास चले गए, पड़ोसी के पास चले गए, किसी दोस्त की निकल गई थी कोई जॉब तो उसके पास चले गए। तो वैसी सलाह में मैं कह रही हूँ कि पहले अपनी एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो फिर जाओ। बट जो लीगली जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर एंजल कह रही है कि आप उसी फील्ड के इंसान से लो जो उस फील्ड में रहा है। ठीक है, पर उस पर भी ये होना चाहिए ना कि वो सही सलाह देने वाला हो, तो उस चीज़ का भी आपको ही ध्यान रखना है। तो सावधानी आपके हाथ में है। यहाँ पर एंजल यही कह रही है कि आप थोड़े से सावधान रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंजल यहाँ पर सिर्फ इतना कह रही है कि थोड़े से अगर आप अवेयर रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पास आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पर। डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव के बारे में बताता है। सो जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, जिनको ट्रस्ट ही नहीं है, तो उनको एंजल यहाँ पर ऐसे कह रही हैं कि ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं करोगे कि मेरे जो अभी सिचुएशन चल रही है, कुछ लोग क्या होता है कि जो सिचुएशन ख़राब चल रही है ना, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो ये ख़राब है, मेरा तो वो ख़राब है, मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उसमें मत अटके रहो, उससे बाहर निकलो। ये बोलो कि अच्छा समय आएगा, मेरा अच्छा समय आएगा, ये नहीं कि मेरी किस्मत ख़राब है।
तो यहाँ पर ये है कि आपका ट्रस्ट होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। अगर आप हमेशा सिर्फ ये मान लो कि मेरा वक्त ही बुरा चलता है, तो जब आपका अच्छा वक्त भी आ जाएगा ना, तब भी आपको सिर्फ बुरा ही बुरा वक्त दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब कि अच्छे में भी कुछ बुरा होता है और बुरे में भी कुछ अच्छा होता है, जो कि हम नहीं देख पा रहे होते हैं। उसको देखने के लिए हमें अपने आप को शांत रखना पड़ता है। हमें एक विश्वास रखना होता है किसी ना किसी के ऊपर, या तो खुद के ऊपर या ईश्वर के ऊपर। तब जाके हम बुरे में अच्छा और अच्छे में बुरा देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रस्ट की कमी है। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस तरीके का आपका ट्रस्ट होगा, जिस तरीके का आपका बिलीफ सिस्टम होगा, चीज़ें वैसी होंगी। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छा सोच रहे हो तो वो अच्छा होगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए बुरा सोच रहे हो तो वो बुरा होगा। क्यों ना हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, इन पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके, संभल करके हमें यूज़ करना चाहिए इन वर्ड्स को, इन थॉट्स को। मेडिटेशन अच्छा है मैं अगर बोलूँ तो, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कोई ज़्यादा थॉट्स नहीं होते हैं हमारे, और हमारी लाइफ में सिर्फ वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही होती है जो भगवान हमारे लिए चाहते हैं। लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं, तो हम ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ें आ रही होती है ना हमारी ज़िंदगी में, एंट्री ले रही होती हैं, वो सब हमारी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सारे दिन। इसलिए तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, आप कहीं ना कहीं सोचते रहते हो। जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा सा कट भी लग गया, 3 दिन से वो ठीक नहीं हुआ, तो आपने एक टेंशन बना ली अपने दिमाग में, पता नहीं ये क्या हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। क्यों ना अब आपने वो थॉट क्रिएट कर ली, पता नहीं क्या हो गया। नहीं हुआ होगा ना, तब भी वो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ा कट लगा है, 2 दिन 3 दिन नहीं हुआ, चलो दिखाते क्या हुआ, लेकिन बहुत बड़ा उसका ये बना लो, अरे ये क्या हो गया, उससे नहीं होगा। उससे आप गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो कंट्रोल करो अपने थॉट्स पर, कंट्रोल करना है अपने वर्ड्स पर, अपने थॉट्स पर। थोड़ा सा सोच समझ करके, तोल मोल के बातें करनी है, एंड अच्छी बातें करनी है, ताकि अच्छी ही चीज़ें मैनिफेस्ट हों ज़िंदगी में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।